चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरवल, जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। ये डोमेन समझने में काफ़ी हेल्प लेंगे। सुनिए, हेडिंग डालिए तो इंटरवल्स। अंतराल, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतराल। जैसे पहले के ज़माने में देखिएगा सिनेमा हॉल वगैरह में बीच में एक इंटरवल मिलता था। टाइमिंग यही रखेंगे, भले क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा। कल क्लास होगा आपका जैसे चलता 9 बजे का है, 8:30 में आओ ना नाश्ता पानी करके, तो 9:30, 10, 11 बजे तक छुट्टी दे देंगे। हाँ, आज किसी का क्लास नहीं ना है 9:30 10 से, अभी 10 बजे तक क्लास ले सकते हैं ना। मतलब हम आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, रोज़ लेते हैं 10 बजे तक, तो आज 10:15 तक कर देते हैं। हेडिंग डालिए इंटरवल, छोड़िए उसको बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इंटरवल जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे सेट के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय, है ना। सेट्स क्या होता है पहले इसको समझेंगे। सेट्स एकदम आपके लिए नया है, तो हम डेफिनेशन हम ही लिखेंगे और हम ही आपको समझाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। लिखिए, थोड़ा सा पहले सेट जानेंगे फिर सीखेंगे इंटरवल। अभी सेट इतना ही जानेंगे जितना अपने काम का है, ठीक है। देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। आगे आओ, देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। पहले जल्दी से लिखा जाए डेफिनेशन, फिर इसका मतलब बताते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ये वो है, ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स कहेंगे। मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य, या इसको बोलेंगे और एलिमेंट भी कहते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स को, या एक और बात पॉइंट्स भी, एंट्री भी कहते हैं, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स, पॉइंट्स सब कहलाता है। चलिए, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C X Y Z, कैपिटल लेटर, एंड इट्स मेंबर, या उसका मेंबर कहिए। ये है सब पॉइंट करके लिखिएगा, है ना, एक लाइन से न लिख दीजिएगा पैराग्राफ के जैसा। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट चल रहा है। ए सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स मेंबर्स, या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मेंबर्स या एलिमेंट्स, ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है ये दोनों, इसीलिए इसको लिख रहे हैं हम। एलिमेंट्स इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जल्दी से लिखो, फास्ट, गप न करो। स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके मेंबर को, उसके सदस्य को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। दूसरा, इफ़ X is an element of set A, then we write X is an element of set A, then we write, इसके नीचे ही लिखते हैं, then वी राइट, तब हम ऐसे लिखते हैं, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू, सिंबल में ऐसा लिखते हैं, सी को ऐसे बीच से काट देना। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू
ए यानी कैपिटल ए, या इसको और बोलते हैं एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या इसको बोलेंगे एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ऐसे भी करते हैं एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ, यानी कि एक्स जो है एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। बस एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या तो बिलोंग्स टू ए बोलो या तो बोलो एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दोनों एक ही चीज़ है, या तो बोलो एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर बोलिए एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम लोग यही वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। चलिए, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं है ये एक्स, देन वी कैन राइट, तब हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, या ऐसे लिखिए देन वी राइट, ऐसे करके लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके काट देंगे बीच से, है ना, सी करके ई बना के काट देंगे। असल में ये इप्साइलन है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर है जिसका नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं इप्साइलन, ऐसे करके लिखा रहेगा तो इसका नाम है इप्साइलन। ये ग्रीक लेटर है जी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये है ग्रीक लेटर। लिखना है तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, ये इप्साइलन है। फिजिक्स में भी 12 में आप इसका यूज़ देखिएगा, परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। देन वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ऐसे करके ये हो गया और ऐसे काट देंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और कैसे पढ़ेंगे इसको, रीड करेंगे कैसे, रीड एज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, माने एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स नहीं करता, माने ए से संबंधित नहीं है। बिलोंग्स करना मतलब वही संबंधित नहीं है। या इसको लिख सकते हैं, या एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी, सेट थ्योरी से आता है ये। थोड़ा सा आपको इसको इंटरवल को समझने के लिए जानना होगा, बस जितना काम का है उतना ही हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे इस पर। जब इसको सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तब पूरा डिटेल में आपको ये बताएंगे। छोड़िए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, इसको समझते हैं। देखो, कहता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट का एक सीधा सा डेफिनेशन यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो उसको, छोड़ो, क्या हुआ आपने। देखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, मतलब कहता है वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब क्या, जो एकदम अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हो, जिसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप बता सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा एक ए नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बोलो तो क्या ये एक वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या आप इसे डिसाइड कर पा रहे हैं इसके अंदर कौन सा लेटर होगा कौन सा लेटर नहीं होगा? तो आप बोलिएगा यस सर। अगर हमसे कहा है कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये एकदम वेल डिफाइंड, हम बोल सकते हैं सर इसमें ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और क्या आएगा बोलो, यू आएगा, 5 आएगा, 5 के अलावा और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये जो है तब इसको बोलेंगे हम लोग ये एक सेट है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। अब बताओ इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलिएगा सर इसमें ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और क्या आएगा बोलो, यू आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट, मतलब वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मतलब ये हुआ कि उससे आप बता सकते हैं इसमें कौन सा चीज़ होगा कौन सा चीज़ नहीं होगा। जैसे बोलेंगे लिखने वाले वस्तुओं का समूह, बोलो तो क्या ये एक सेट है? तो लिखने वाले में क्या आएगा, पेन आएगा, पेपर आएगा, यही ना आएगा, कलम आएगा, पेंसिल आएगा और क्या आएगा, स्केच पेन आएगा। तो लिखने वाले में कभी पंखा आ सकता है? नहीं ना, मतलब एक परिभाषित है, आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आएगा ये चीज़ नहीं आएगा। बोलेंगे बिजली से चलने वाले सामान का समूह, क्या वो एक सेट होगा? तो यस सर, बिजली से चलने वाला कौन होगा, पंखा होगा, है ना, वॉशिंग मशीन होगा, मोटर होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा। क्या इसमें व्हाइट बोर्ड आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब एक ऐसा डेफिनेशन, हाँ, स्मार्ट बोर्ड। अभी इसकी बात करेंगे तो क्या इसमें बेंच आएगा? क्या उसमें हम लोग आएंगे? बिजली से चलने वाले में इंसान आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा डेफिनेशन लिख रहे हैं जिसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा आप बता सकते। जैसे मेकअप सेट,
ना होता है मेकअप करने वाला सामान, उसमें क्या आएगा, ब्रश आएगा, पाउडर आएगा, अलता आएगा, जो आ सकता है बहुत सारी चीज़ आ सकता है। तो कहने का मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि ये चीज़ होगा और ये चीज़ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं सिंगार सेट ना बोलते हैं, और शादी का सेट में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, पलंग आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, वेल डिफाइंड। मतलब उस डेफिनेशन को पढ़ के आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। वस्तुओं के ऐसे समूह को क्या बोलते हैं बोलो, सेट। और ऐसे सेट में जो ये जो नंबर आ रहा है AEIOU, इसको हम लोग बोलते हैं इसका एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, देखो, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स। उसको या तो बोलेंगे मेंबर्स, या बोलेंगे उसका एलिमेंट है, या उसको क्या बोलेंगे, उसका एक पॉइंट है। तो ये जो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल का कलेक्शन है, क्या वो एक सेट होगा? तो यस सर, बिल्कुल सेट होगा। 5 नंबर उसमें आएगा, हम कह सकते हैं, बाकी सब नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जो ए है उसका एक एलिमेंट है, ई है उसका एक एलिमेंट है, किसका, इस सेट का। अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC से या XYZ से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और उसका जो मेंबर्स होता है ना, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं ABC XYZ ETC। इसके मेंबर्स को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर सेट A में एलिमेंट है मौजूद, तो हम लोग लिखेंगे इसको X बिलोंग्स टू A। जैसे देखो, इस सेट को हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये हो गया सेट A। अब अगर हम आपसे पूछेंगे, बताओ क्या सेट A में A मौजूद है, A क्या ई है इसके अंदर? तो यस सर, ई है। तो हम लिखेंगे ऐसे कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए एलिमेंट है वो सेट के अंदर आ रहा है। उसी तरह से क्या लिखेंगे बोलो, ई बिलोंग्स टू ए, ई भी ए में है। आई बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे बोलो, ए में है। ओ बिलोंग्स टू ए में है। और सिमिलरली यू बिलोंग्स टू किस में बोलो, ए में है। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे, बताओ क्या बी बिलोंग्स टू ए है, क्या बी उसके अंदर आएगा उस सेट में? नहीं आएगा, तो काटेंगे, बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। जैसे हम बोलेंगे, बताओ क्या एम बिलोंग्स टू ए है, एम इसके अंदर है, एम नहीं है सर, तो एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। मतलब अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर होता है तो बोलेंगे यस सर उसके अंदर मौजूद है, एक्स बिलोंग्स टू ए। पढ़ते हैं हम लोग ऐसे हैं, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स जो है या जो ए जो है वो इस कैपिटल ए वाले सेट का एक एलिमेंट है, ई जो है वो ए का एक एलिमेंट है, आई जो है वो ए का एक क्या बोलो एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसी के बाद अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एक्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर एक्स एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उसके अंदर नहीं है। रीड कैसे करते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या बोलो x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझ में आई? मतलब वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह को ही हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे मैंने कहा कि AR मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ने वाले 11th क्लास के बच्चों का सेट, तो उसमें कौन कौन आएगा? आप ही लोग ना आइएगा। 12 वाला बच्चा उसमें नहीं आएगा, मतलब यही 10-12 बच्चा 15 बच्चा जो पढ़ रहा वो आ जाएगा हमारे पास, समझे? तो कहने का मतलब, या मान लिया टाउन हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का समूह, क्या वो सेट होगा? यस सर, टाउन हाई स्कूल में 9th में 10th में 11th में 12th में जितना बच्चा पढ़ता है सबको मिला देंगे। मॉडल स्कूल का उसमें बच्चा नहीं आ सकता है ना, जिला स्कूल का बच्चा उसमें नहीं आ सकता। मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा परिभाषा लिख रहे हैं जिसमें क्या आएगा वो डिसाइड कर पा रहे हैं और क्या नहीं आएगा वो डिसाइड कर पा रहे हैं। तो वस्तुओं के ऐसे संग्रह को, समूह को, कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं बोलो, सेट। तो सेट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे बोलेंगे मैथमेटिक्स बुक का सेट, तो मैथमेटिक्स में कौन सा बुक आ जाएगा? 11th का आ जाएगा, 12th का आ जाएगा, 9th का आ जाएगा, 10th का आ जाएगा। मैथमेटिक्स वाले बुक के सेट में क्या कभी बायोलॉजी वाला किताब आएगा, केमिस्ट्री वाला किताब आएगा? नहीं आएगा। तो मैथमेटिक्स बुक का अगर हम आप सेट कह रहे हैं तो आप 9th का, 10th का, 11th का, 12th जितना मैथमेटिक्स है सब बुक उठा लीजिए, वो सब क्या बन जाएगा, एक आपका सेट बन जाएगा। नीचे एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल नंबर 1, अभी और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको, फिर धीरे धीरे अभी स्टार्ट करेंगे इंटरवल को। पहले इस एग्जाम्पल को लिखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जल्दी से लिखो तो इसको, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एकदम बिल्कुल सेट बनेगा। क्या नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेट। ज़रा देखिए तो, एक सेट मैंने लिखा है ए, इसमें मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ, ध्यान से यहाँ देखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बोलो तो क्या ये एक सेट है? इसमें आप बता पा रहे हैं कौन सा नंबर होगा कौन सा नंबर नहीं होगा? बोलो तो जी, जल्दी बोलो।
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कह रहा है नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, उससे आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा वो आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। क्या 5 से बड़ा नंबर आएगा इसमें? बोलिए। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या, वो संख्या जो गिनने वाली संख्या होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 6 से छोटा सारा नंबर, तो 6 से छोटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और कुछ आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बोलिए। सेट कहलाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे सेट ए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, राइटिंग स्टॉप, राइटिंग स्टॉप, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ सेट ए में 1 है? यस सर। तो बोलेंगे सेट ए में A1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या A1 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 सेट में है? यस सर। 3 सेट में आएगा क्या? यस सर। 4 सेट में आएगा? बोलिए। बिल्कुल आएगा। 5 सेट में आएगा क्या? यस। क्या 6 आएगा इस सेट में? ये जो सेट ऐसे डिफाइन किया 6 से छोटा, तो 6 कहाँ दिख रहा है इसके अंदर? बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 10 इसमें आएगा? बोलिए। नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 0 आएगा? 0 है इसके अंदर? 0 नहीं है। लेस देन पूछ रहा है 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 1 से छोटा नंबर आ ही नहीं सकता, यानी कि इसके अंदर 0 मौजूद नहीं है। बोलिए, ये बात समझ में आई? जो है उसको लिखेंगे बिलोंग्स टू, जो नहीं है उसको सीधा काट देंगे। बात समझ में आ गई? देखिए इसको जल्द से लिखे तो। चलिए, एक सेट हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी। देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ लिख रहे हैं बी। अब बी के बारे में बोला है मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। देखो तो क्या ये एक सेट है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर ये एक सेट होगा? कह रहा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, जो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे। तो कहाँ से शुरू होगा? बोलिए। इसके अंदर क्या क्या आएगा? 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं होगा प्राइम नंबर, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है? 2 के बाद बोलो, 3 के बाद बोलो, 5 के बाद बोलो, 7 के बाद बोलो, 11 के बाद बोलिए, 13 के बाद बोलिए, 17, उसके बाद बोलिए 19, 20 आएगा क्या इसमें? नहीं, 20 तो ऐसे भी प्राइम नंबर नहीं है, 20 से छोटा कह रहा है। तो ये सारा नंबर आएगा और नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे बिल्कुल ये क्या है? बोलो, सेट है। अगर हम बोलेंगे बताओ इस सेट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी राइटिंग स्टॉप, इस सेट में क्या 2 बी के अंदर मौजूद है? यस सर। 2 बिलोंग्स टू बी है। क्या 3 बिलोंग्स टू बी है? तो यस सर। क्या 4 बिलोंग्स टू बी है? 4 इस सेट में आएगा? सेट ऑफ प्राइम नंबर में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो बोलेंगे सर 4 नहीं है, काट देंगे। 4 नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा, 5 बिलोंग्स टू है इसमें? 5 है सर बी में। 6 बिलोंग्स टू है? 6 इसके अंदर है? नहीं है, काट देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये होगा जो नंबर मौजूद है उसको बोलेंगे हाँ है, जो नंबर मौजूद नहीं इसको काट देंगे। जैसे हम बोलेंगे क्या 17 बिलोंग्स टू सेट बी है? बोलो, सही है। 18 बिलोंग्स टू सेट बी है? नहीं है, कट जाएगा। मतलब जो नंबर है सेट में उसको बोलेंगे यस बिलोंग्स टू एलिमेंट है, और जो नहीं है उसको काट देंगे। सीधी सी बात। देखिए इसको समझ में आ रहा है जी? ऋषभ समझ में आ रहा है? सेट एक बड़ा चैप्टर है जी, बहुत लंबी कहानी है इसकी, वो जो हम लोग शॉर्ट में अभी सीख रहे हैं उसको लगाएंगे। लिखिए सम इम्पॉर्टेंट सेट। सब सेट नहीं आएगा, अभी सेट वाला टॉपिक ना पढ़ रहे हैं, मेन इंटरवल हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी सब सेट, सुपर सेट बहुत है, नल सेट, वाइड सेट, है ना, इंटरसेक्शन, यूनियन सेट का बहुत सारा चीज़ उसमें है, लेकिन अभी वो सब नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ अपने काम का चीज़। हाँ, अरे इस एग्ज़ाम से टेंशन काहे ले रहे हो? इसका टेंशन ना लो, बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन है। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, इस एग्ज़ाम का टेंशन उतना ना लीजिए। लिखिए सम इम्पॉर्टेंट सेट, हेडिंग डालें आप लोग। देखो, एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा? बोलो 1, उसके बाद बोलो 2, उसके बाद बोलो 3, उसके बाद बोलिए 4, उसके बाद 5, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? बोलिए अनंत तक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है सेट ऑफ होल नंबर, बोलो होल नंबर कहाँ से शुरुआत होगा? बस इतना से याद रखना आपको, चूँकि सबका यूज़ होगा। 0, उसके बाद 1, उसके बाद बोलो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? बोलिए
यहाँ तक जाएगा। आइए अगला आता है सेट ऑफ इंटीजर, या तो इसको आई से या तो कैसे डिनोट करेंगे, जेड से भी कुछ किताब में इसको लिखते हैं जेड। तो इसका क्या होता है बोलिए, इसमें होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, माइनस ऐसे चल के जाता रहेगा, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस में इनफाइनाइट तक। तो जब भी हम आपसे कहेंगे ना कि सेट ऑफ होल नंबर है, तो आप समझिएगा अच्छा 0 से बात हो रही है, वहाँ तक जाएगा। जब भी हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो समझ जाइएगा अच्छा सर 1 से स्टार्ट हो गए, 1 से स्टार्ट हो गए। और जब भी बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 सब नंबर इसमें है। अब एक जो सेट होता है ना, उसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। देखो आर जो होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का सेट का भी कोई काम नहीं आएगा यहाँ पर, जो अपने काम का है बस वो लिखेंगे। आप बताइए अगर हम आपसे कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर को बैठ के लिखिए, कौन कौन आदमी लिख सकते हैं? रियल नंबर में प्लस भी है, माइनस भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, जो सोच सकते हैं। रूट के अंदर, रूट के बाहर खाली निगेटिव ना होना चाहिए, रूट के अंदर सारा नंबर्स होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को अगर ऐसे लिखना चाहेंगे नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ऐसा लिखना संभव नहीं है, क्योंकि आप बोलिएगा सर यहाँ 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, -3/2 लिखेंगे, √2 लिखेंगे, इतना नंबर है ना, 0.001 लिखेंगे, 5.01 लिखेंगे, 5 है तो 5.01 होगा, इतना नंबर बहुत नंबर है। इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग सिर्फ आर लिखते हैं, ठीक है। चूँकि इसमें दुनिया का सब नंबर आ गया, सिर्फ इमेजिनरी नंबर छोड़ दीजिए, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता है सेट ऑफ रियल नंबर को। इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। ही बता रहे हैं आपको दो फॉर्म, इन दोनों का नाम भी है स्पेशल। लिखिए तो पहले इसको लिखिए, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर अब थोड़ा सा आने वाला है। देखो राइटिंग को स्टॉप करके इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। सब लोग राइटिंग स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। रहमत यहाँ ध्यान दो। देखो हमारे पास सेट्स जो होता है ना, सेट्स को लिखने का 2 तरीका है। देखिए सबसे पहला तरीका जिसका नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। या तो बोलोगे रोस्टर फॉर्म या क्या बोलिएगा, टेबुलर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म। और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 में आता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट को बनाने वाला फॉर्म, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब क्या होता है, वही बनाना, बिल्ड से है बिल्डर। सुनिए तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जब सेट लिखा है, सुनो इसको समझो, इसको समझो। यहाँ पर जब सेट लिखा जाता है ना, जैसे मैंने लिखा एक सेट ए लिखा, और यहाँ पर लिखा सेट ऑफ, या ऐसे लिखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अभी उसी एग्जाम्पल को देते हैं, इधर सब भी यहाँ ध्यान। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन कितना बोलो, 6। तो बोलो इसमें जो नंबर आएगा ना उसको कॉमास करके लिखेंगे, मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर सबसे पहले 1, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कितना आएगा बोलो 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5, और आएगा क्या, नहीं आएगा। और इसको दोनों तरफ बंद करते हैं किससे, कर्ली ब्रैकेट से। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ए ही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को या मेंबर्स को हम लोग कॉमा करके लिख देते हैं, और उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। मैंने वही मछली ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलो, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म। याद रहेगा। अब सुनिए, इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। देखो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका, यहाँ पर ध्यान देंगे। पहले एक तो खाली करके जाएगा तब ना, सुनो इधर ध्यान दीजिए। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है, देखो इसको लिखने का एक तरीका है, ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, मैंने इसका खूबी लिख देंगे। देखो उसके अंदर जो नंबर जब तोड़ेंगे तो यही नंबर आएगा। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ए जो है उन सारे नंबरों का सेट होगा, ए के अंदर वो सारा एक्स लिखेंगे, इसको बोलते हैं सच डैट। क्या बोलते हैं इसको, सच डैट। जो एक्स है वो बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो लेना है वो किससे लेना है आपको बताइए, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लिख देगा, एंड एक्स इज लेस देन 6। तो बताओ तो क्या इसके अंदर वही सारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कह रहा है उसमें वो सारा एक्स लिखना है
जो कहाँ से हो बोलो, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सबसे, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि वो जो x का मान होगा वो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होगा तो क्या आएगा उसमें 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट वगैरह कॉमा वगैरह नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको कॉमाज एलिमेंट ना दिखेगा, यहाँ पर सीधा आपको दिखेगा लैंग्वेज x, वो सारा x का कलेक्शन जो कि नेचुरल नंबर से हो और 6 से छोटा हो। तो अगर आप इसको तोड़ने बैठिएगा तो क्या आएगा इसके अंदर बोलो, इसको अगर तोड़िएगा तो आएगा सर 1 2 3 4 और 5, काम खत्म। अगर आप इसको तोड़िएगा तो ऐसा टूटेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एक सेट लिखा b और यहाँ पर लिखा मैंने 0 1 2 3 4 5 और 6, इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ, कैसे कैसे बोलो, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे b एक सेट है, बस इसको लिखना सीखना आपको। इसमें वो सारा x होगा जो x बिलोंग्स टू किससे हो बोलो, होल नंबर से। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंड 5 से छोटा नहीं, 7 से छोटा, 7 से, वेरी गुड। एंड जो x होना चाहिए वो 7 से छोटा होना चाहिए, वेरी गुड। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो 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 देखो, इसी चीज़ को लिखने का x, वो सारा x जो x बिलोंग्स टू होल नंबर हो। एंड देखो, तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या ये ठीक है? 6 या 6 से छोटा, बराबर लग गया, बराबर लग गया। 6 भी शामिल है और 6 से छोटा सारा नंबर शामिल है, तो 6 भी शामिल है और 6 से सारा छोटा होल नंबर, तो हो गया 0 से लेके। कौन अच्छा लग रहा है बोलिए? ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों लिखना है, लेकिन देखिए दोनों ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। कॉपी के दोनों तरफ दाएं बाएं लगाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। चलिए, अब जो हम एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर एक लिख रहे हैं C, न लिखिए अभी तक C, बस 1 सेकंड, 1 मिनट। 4 -3 -2 -1 0 1 2 3। कौन आदमी इस पूरे सेट को उस फॉर्म में लिख सकते हैं बोलिए? तो उस सेट में कैसे लिखेंगे? इंटीजर्स है, वेरी गुड। और कंडीशन बताओ, प्रॉपर्टीज़ बताओ, वो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। -4 और 3 के बीच में नहीं, -4 इंक्लूडिंग और 3 भी इंक्लूडिंग। सुनिए, इसको लिखेंगे C को हम अगर लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो बोलेंगे सर उसमें वो सारा x होगा, यहाँ से देखिएगा, वो सारा x होगा जो x बिलोंग्स टू क्या हो बोलो, इंटीजर। माने x जो है वो इंटीजर होगा, लेकिन इंटीजर कौन सा होगा बोलिए? जो -5 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो -5 से बड़ा, -5 से बड़ा, एंड करके लिखो, एंड छूट गया यहाँ पर। एंड ये जो कंडीशन है x का मान होगा -5 से बड़ा और 4 से छोटा। कितने लोग इस बात को समझ गए हैं? देखिए, तो इसमें वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो इसमें है, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया रोस्टर फॉर्म में, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों है एक ही चीज़, दोनों है एक ही चीज़। हो गया? ठीक है, सलाह समझ में आ रहा है जी? देखो, अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो इस सेट को लिख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, तो जो हम लिख रहे हैं, क्या आप मेरी बात से एग्री कीजिएगा? x, वो सारा x लिखना है जो x बिलोंग्स टू इंटीजर है। एंड अगर हम आपसे ये कहें जो x का मान है वो -4 या 4 से बड़ा है और 3 या 3 से छोटा है, तब भी वही नंबर आएगा कि नहीं आएगा? -4 या 4 से बड़ा, बराबर लगा, उसका मतलब वो 4 भी उसमें, वो -4 भी उसमें शामिल है।
है ना, -4 हो या 4 से बड़ा हो, -4 से बड़ा हो, 3 हो या 3 से क्या हो, छोटा हो। तो या तो आप बराबर इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा तो 3 उसमें शामिल हो जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं लगा तो आपको फिर 4 से छोटा बोलना पड़ेगा, तो 4 से छोटा 3 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? 4 से छोटा बोल सकते हैं या 3 से छोटा बोल सकते हैं, क्योंकि 3 को हमको इसमें ऐड करना है, और जब भी कभी 3 एंड पॉइंट ऐड होगा तो वहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ लिख दीजिएगा तो इसका मतलब 3 से छोटा 2 से स्टार्ट हो जाएगा वो, है ना, ये बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इक्वल टू के साथ भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आएगा वही नंबर, इसमें आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आएगा वही नंबर। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अब सीखते हैं थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट। अब आप बिल्कुल तैयार हैं इस इंटरवल को समझने के लिए? हाँ, मिटाएं इसको, मिटा दें। देखिए कंसेप्ट डालिए तो ऊपर में, कंसेप्ट नंबर 1। हाँ, अब आ गए हम लोग मेन इंटरवल में आ चुके हैं। थोड़ा सा देखिए, बस 5 मिनट में इंटरवल स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। सुनिए 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 सुनिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो 5 से छोटा है, तो बोलो तो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। x नेचुरल नंबर में होना चाहिए और x 5 से छोटा होना चाहिए। बोलिए क्या का नंबर आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो इसके सॉल्यूशन सेट में आएगा 1, 2, 3, 4 और आएगा क्या? नहीं आएगा सर, बस हो गया काम ख़त्म। नंबर 2 बताइए, अगर मैंने कहा x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड मैंने कह दिया फिर से वही बात x लेस देन 5, अब बोलो तो कौन कौन सा नंबर आएगा सॉल्यूशन सेट में? 0 भी ऐड हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, यानी कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट की बात करेंगे, माने इसमें x का कौन कौन सा मान आ सकता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। सर 0 से स्टार्ट होगा इस बार, चूंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर और होल नंबर में 0 भी होता है, तो 5 से छोटा सब नंबर देखना तो 0, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आई? चलिए अगर मैंने आपसे कहा बताइए तो x बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड जो x है वो x जो है वो -3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, बोलो तो कौन कौन सा नंबर इसमें आएगा सॉल्यूशन सेट में? जल्दी से बोलिए, सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से छोटा कह रहा है। तो आएगा सर यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। क्या इसमें 5 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि इसमें आराम से आप कह पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो सुनो, अगर मैंने आपसे कहा नंबर 4 में बोलिए तो यहाँ पर मैंने कहा x बिलोंग्स टू इंटीज़र ही है और जो x है वो x जो है वो है -1 या 1 से छोटा और सॉरी -1 या 1 से बड़ा और 1 से छोटा। बोलो तो कौन कौन सा नंबर आएगा? फैज़ बोलो, रुको रुको रुको, फैज़ बोलो कौन कौन सा नंबर इसमें आएगा सॉल्यूशन सेट में? कौन कौन सा नंबर आएगा जल्दी से बोलो। सॉल्यूशन सेट में कौन कौन आएगा? हाँ बोलो। -1 आएगा, इंक्लूड होगा, वेरी गुड। 0 होगा और बोलिए 1 होगा, वेरी गुड। यानी कि इसमें 3 ही नंबर होगा, -1 होगा, 0 होगा और कितना होगा बोलो? 1 होगा। चूँकि यहाँ पर -1 ठीक से हाथ अपने पास रखो। हाँ, -1 होगा, 0 होगा और कितना होगा बोलो? 1। यहाँ पर बराबर जैसे लग गया, इसका मतलब 1 भी उसमें क्या है बोलो? शामिल है। अब राइटिंग को ज़रा स्टॉप करेंगे और यहाँ सोचेंगे, रुको सब लोग राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। मैंने कहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और मैंने आपसे कहा है एंड, ये एंड लिखा हुआ है और नहीं, एंड x जो है वो 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। बोलो तो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा सॉल्यूशन सेट में? देखते हैं कौन कौन बता सकते हैं। जो बता देंगे पूरा नंबर उसको अभी का भी इनाम दिया जाएगा, नगद इनाम। बोलिए पूरा, लेकिन बताना होगा आपको गिन के, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक भी नंबर अगर मैंने बता दिया इनाम कैंसिल। बोलो 3, 2, 1, 3, 2, 1। आप कह रहे हैं 3 तो पहले इसमें होगा ही नहीं, x का मान 3 से बड़ा कह रहा है ना, 3 तो नहीं आएगा। 3.1, देखो सिमरन कह रही है सर सबसे पहला नंबर लिखिए 3.1, कुछ नहीं छूटना चाहिए तब इनाम मिलेगा। हाँ 3.1 के बाद
3.2 और 3 और 3.4 और 3.5 और बोलो। सर उसके अंदर भी बहुत सारा नंबर है, 1 से 2 के बीच में, यहाँ से यानी कि अगर हम बोलेंगे 3.01, देखो तो ये भी तो है 3 से बड़ा नंबर। बहुत सारा और 3.001 लो, और भी नंबर है अभी। और 3.00001 ये भी 3 से बड़ा है। 3 से जितना बड़ा नंबर है वो लाखों करोड़ों नंबर ऐसा होगा जो 3 से बड़ा होगा। अब 3 से लेके 5 तक पूछा आपसे, तो 3 से लेके 5 तक एक नंबर है। लिखते लिखते कॉपी पन्ना ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। 3 से 4, 4 से 5, देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 5। 3 and 5 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर है, आप नहीं बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो सर जब हम बता नहीं पा रहे तो लिख पाएंगे इसको? 3, 4, 5, 3.1, 3.4, 3.001, 4.1, 4.0, 4.01 कितना लिख पाएंगे? लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाएगा। सो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में जैसे ऐसे कॉमा कॉमा करके लिख पा रहे थे ना, इसको हम लोग कैन नॉट रिटेन लिख देते हैं। इसको कैन नॉट रिटेन इन रोस्टर फॉर्म। सुनो, रोस्टर फॉर्म का मतलब वही जो कॉमा कॉमा करके और ब्रैकेट देते हैं, मछली ब्रैकेट। इस फॉर्म में आप इसको लिख ही नहीं सकते हैं। तो सर जब इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो क्या कोई दूसरा तरीका है इसको लिखने का? तो यस, हमारे पास दूसरा तरीका है जिसका नाम है इंटरवल। तो यहाँ से अब शुरुआत करेंगे इंटरवल को। जल्दी से इसको लिखो तो 5 एग्जाम्पल। हाँ जी, 5 नंबर भी लिख के इसको काटेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम जानबूझ के लिखाए हैं ताकि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट पकड़ में आए। ऐसे नंबर्स को जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जो सेट ऑफ रियल नंबर से आते हैं, इसको तो काउंट करके आराम से लिख दिए, क्योंकि होल नंबर में था, इंटीजर में था, नेचुरल नंबर में था, आराम से गिन के बता पा रहे सर ये नंबर होगा, ये नंबर नहीं होगा। इसमें तो इतना नंबर है कि लिखते लिखते कॉपी ख़त्म हो जाएगा, पेन ख़त्म हो जाएगा, नंबर ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सर इसको फिर कैसे लिखा जाए? क्या इसको लिखने का कोई तरीका है हमारे पास? तो यस, वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मेथड, इसका नाम है इंटरवल्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटरवल्स में। लिखो, इसको बताते हैं, लिखेंगे हम लोग हर इंटरवल को। काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको देखने में, नया नया चीज़ है, मन लगेगा। खाली ध्यान से खाली देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है। लेट वी हैव 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स। जो नहीं लिखें जल्दी इसको पहले लिखिए। रियल नंबर्स ए एंड बी, 2 नंबर हमारे पास है, ए है एंड बी है। सच डैट, इस तरह से है कि ए जो है वो बी से क्या है? छोटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? गप कर रहे हो? लिख लिए इसको, लिख लिए तो ऊपर लिखो इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिए हैं तो उसको हेडिंग डालिए ऊपर, इंटरवल्स, और लिखिए ए एंड। इंटरवल लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? हाँ आप लिखेंगे। हाँ वो तो बीच में कहानी था इंटरवल समझने की। अब आया है मेन इंटरवल। ए छोटा है और बी बड़ा। 2 नंबर्स है तो उसमें एक छोटा एक बड़ा होगा ना, तो हमने माना है ए छोटा है और बी क्या है? बड़ा है। पहले इसको लिखो, लिखो बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ देखा जाए। मान लेते हैं वी हैव 2 रियल नंबर्स ए एंड बी सच डैट ए क्या है? बी से छोटा है। मान लिया 2 रियल नंबर मैंने माना, मान लो ये 3 है और ये मान लेते हैं कितना है? 5 है। एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो। जब भी 2 रियल नंबर मान रहे हैं अलग अलग, तो एक तो छोटा एक तो बड़ा तो होना ही होना है। तो इसीलिए मैंने ए को छोटा मान लिया, बी को क्या मान लिया? बड़ा मान लिया। तो देखो सबसे पहला जो इंटरवल होता है ना, उसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्लोज्ड इंटरवल, इसमें क्या होता है? देखो इसमें होता है वो सारा x जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एंड जो x का मान है वो a या a से बड़ा है और b या b से क्या है बोलो? छोटा है। यानी कि a और b 2 नंबर है, जैसे 3 और 5 मैंने लिखा था, मिटा दिया क्या मैंने यहाँ पर? 3 और 5। चलो अभी यही एग्जांपल लेकर चलते हैं, 3 और 5। तो a का मान, x का मान जो है 3 या 3 से बड़ा होगा, अब 5 या 5 से छोटा होगा, 3 और 5 अगर हुआ तो इस इंटरवल को लिखने का तरीका कैसे होता है? देखो लिखा जाता है ऐसे करके, ऐसे करके बड़ी ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे a और b, इधर से बड़ी ब्रैकेट ऐसे
बंद कर देंगे। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5, मतलब इसके अंदर वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो 3 या 3 से बड़ा हो और 5 या 5 से छोटा हो। देखो इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, मान लीजिए यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, मान लो B है, तो इसमें A शामिल है, B शामिल है और A और B के बीच का सारा नंबर शामिल है। तो क्या करेंगे, A को पूरा बोल्ड करेंगे, B को पूरा बोल्ड करेंगे और इसके बीच का जितना लाइन है, जितना लाइन है सारे को बोल्ड कर देंगे। अब बोलेंगे ये हो गया A और ये हो गया B। बात समझ में आई? देखो पहले इसका एक एग्जाम्पल से आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, यहाँ देखिएगा, x, वो सारा x इसमें लिखा हुआ है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड जो x है वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 या 3 से बड़ा है, अब 5 या 5 से क्या है बोलो, छोटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंटरवल में इसको लिखेंगे 3 और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 5। अब दोनों तरफ ब्रैकेट को बंद करेंगे, बंद, ऐसे जैसे खिड़की देखते हैं, खिड़की, मान लो ये खिड़की, ऐसे करके ये क्लोज्ड, मतलब दोनों तरफ से पल्ला लगा हुआ, बंद है। इसका पल्ला क्या है जी, बंद है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड होना, क्लोज्ड मतलब इसमें 3 और 5 भी शामिल है, इसके बीच का सारा नंबर शामिल है। कैसे लिखेंगे इसको बताओ? रियल नंबर पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर है 0, अच्छा ऐसे करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, 1 के बाद कितना होगा बोलो 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 5। तो देखो तो कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 3 या 3 से बड़ा, अब 5 या 5 से छोटा, तो 3 कहाँ पर है बोलो, 3 यहाँ पर है, तो 3 शामिल है, 5 शामिल है और 3 और 5 के बीच का सारा नंबर शामिल है, ऐसे करके बोल्ड कर देंगे, बस हो गया। यही है क्लोज्ड इंटरवल 3 से 5। ये मतलब इसमें दुनिया का वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो 3 हो या 3 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से छोटा। चूँकि ऐसे नंबर में लिखना हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? लिखिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी लिखो। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब बंद। हाँ, इसका पहचान सबसे है इम्पॉर्टेंट, बड़ी ब्रैकेट, दोनों तरफ से बंद, दाएं बाएं से क्लोज्ड, हवा ना लगे इसको, खिड़की लगा दिया गया, पल्ला बंद कर दिया गया इसका। एकदम अच्छे से लिखना है इसको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हुआ एंड पॉइंट भी दोनों शामिल होगा, उसके बीच का सारा रियल नंबर उसके अंदर लिखा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ज़रा यहाँ देखिए तो मैंने कहा x, वो सारा x शामिल है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड जो x है वो -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा या बराबर है, और 3 से छोटा या बराबर है। क्या इसका आप बना सकते हैं डायग्राम? सबसे पहले बोलो तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे इसको, बोलो जी, राशिद बोलो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे सर -2 पर क्लोज होगा, इधर से स्टार्ट हुआ और 3 पर जाके ख़त्म हुआ, 3 पर बंद हो गया। इनके बीच का सारा नंबर हमको लिखना है, एकदम सर आसान काम है। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर ये सारा नंबर प्लॉट करेंगे। कहाँ पर होगा बोलो? मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, तो इधर क्या होगा बोलो? -1, -2 और -3। उधर बताओ क्या होगा जी रेहान? इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बहुत सारा नंबर होगा सर। लेकिन हमको देखना कहाँ से कहाँ तक है बोलो? x का मान -2 या 2 से बड़ा, यानी कि -2 शामिल है तो -2 को पूरा बोल्ड करेंगे, और 3 शामिल है, 3 को पूरा बोल्ड करेंगे, और इसके बीच का सारा नंबर, ऑल रियल नंबर, इसका हो गया -2 से 3। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसमें दुनिया का वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो -2 या -2 से बड़ा है और 3 या 3 से छोटा है। ऐसे अगर बोले जाएगा एक एक करके लिखना नंबर, इम्पॉसिबल, नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है? संभव ही नहीं है कि आप एक एक नंबर को लिख के दिखा पाएँ, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए एक टेक्निक जिसका नाम है इंटरवल। नंबर 3, रेंज डोमेन समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अगर हम आपसे कहेंगे कि x, वो सारा x लिखना है, ज़रा बना के हमको दिखाइएगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड मैंने आपसे कहा ये जो x है वो -1 या 1 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। कितने लोग इसको बना दीजिएगा? कितने लोग बना दीजिएगा? -1 से लिखेंगे इसको 1। ज़रा सा इसको दिखाइए तो नंबर लाइन पर मुझको लिख के, सलाह दिखाओ जल्दी से लिख के, इसको जल्दी से लिख के दिखाइए तो। नंबर लाइन पर वो वाला हमको डायग्राम चाहिए, ये वाला डायग्राम। ये कैसे बनाइएगा आप? ये डायग्राम आपको बनाना
तुमसे हुआ? रेहान हुआ, बनाए, दिखाए क्या नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, तो कह रहा है क्या यहाँ पर देखो जी, कह रहा है हमारे पास -1 और 1 के बीच का सारा रियल नंबर, -1 और 1 भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -1 और ये हो गया 2। तो हमको देखना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 से 1 तक, -1 +1 और इसके बीच का सारा नंबर। इसको एकदम ऐसे करके लिखिएगा साफ, एकदम शार्प, 1 से 1, गोल नहीं घूमना चाहिए वरना एकदम फ़र्क पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। चलिए लास्ट बनाइए एक और आखिरी, इस इंटरवल का आखिरी पॉइंट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। बना सकते हैं इसको बना सकते हैं, ट्राई कीजिए तो जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। इंटरवल में कैसे लिखेंगे इसको जी, क्लोज्ड इंटरवल -1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। जल्दी से बनाइए इसको तेज़ी से। उम्मीद करते हैं लगभग लोग इसको बना लेंगे, सब लोग ना, बहुत अच्छी बात है। यानी ये वाला लैंग्वेज अगर आप समझ पा रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, कि वो सारा एक्स लिखना है जो रियल नंबर से हो और जो कहाँ से हो, -1 से 1 के बीच में हो। बहुत अच्छा, -1 से 3 के बीच में। ऐसे करके दिखाओ कॉपी, हाँ ठीक बनाइए, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट हम इसको बना देते हैं। यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा -1, ये होगा 1 2 3 4। तो हमको देखना है -1 से 3 तक और इसको कर देंगे पूरा बोल्ड। ये हो गया -1 से, कॉमा ज़रूर लगाना है बीच में, 3 तक। बस सबको समझ में आ गया? बढ़ें आगे, डालिए हेडिंग ओपन इंटरवल नंबर 2। ओपन इंटरवल, जल्दी से लिखिए, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। इसको बोलते हैं क्या, खुला अंतराल। अभी था क्लोज्ड, अब आ गया है ओपन। देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। देखो इसके सिंबल में थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है और लिखने में थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे। ओपन इंटरवल लिख लिए सब लोग, लिखिए ओपन इंटरवल लिख के राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। सुनिए, यहाँ कह रहा है वो सारा x लिखेंगे, इसको समझिएगा, वो सारा x लिखेंगे जो कहाँ हो बताओ, जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि r। एंड एक कंडीशन यहाँ पर लगाया, जो x होगा ना वो a से बड़ा होगा और b से क्या होगा बोलो, छोटा होगा। मतलब x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा, a नहीं होगा, a से क्या होगा बोलो, बड़ा, और b नहीं होगा, लेकिन b से क्या होगा, हल्का सा भी छोटा है तो वो होगा। यानी कि a से बड़ा और b से छोटा, a और b एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। ओपन को कैसे बनाते हैं, खिड़की खोल देना। ये देखिए a b ऐसे करके उल्टा कर देंगे, जैसे अभी क्लोज था ऐसे घुमा दीजिएगा, बस हो गया, ये दरवाज़ा खोल देना। या तो फिर इसको लिखने का एक और तरीका, देखो इसीलिए हम बता रहे थे कि गोलने घुमाना। ओपन को लिखने का एक और तरीका स्मॉल ब्रैकेट से लिख सकते हैं ऐसे करके। इसका भी मतलब ओपन होता है, इसका भी मतलब ओपन होता है, तो ज़्यादातर ये अच्छा फील देता है ना, खुला हुआ है ऐसे उल्टा। तो इसी को हम लोग बनाएंगे, इसको भी आपका मन करे तो आप बना सकते हैं, दोनों एक चीज़ है। देखो सिंबल में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए a है, यहाँ पर मान लीजिए b है, तो a और b पर होगा ओपन, a और b पर क्या होगा बोलो, ओपन। तो ओपन में कुछ नहीं, इसको रंगेंगे नहीं, ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा, a और b शामिल नहीं है, लेकिन a और b के बीच का सारा नंबर शामिल है। बस इसको एकदम खोल कर रखेंगे, डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे पूरा लाइन। डार्क का मतलब वो पॉइंट भी आपने शामिल कर दिया। ए एक्सक्लूड है, बी एक्सक्लूड है, यानी कि ए और बी छोड़ के लिखिए इसको। एग्जाम्पल देखो, रुको, एक तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं पहले। देखो कहता है वो सारा x लिखिए जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो एंड जो x हो वो 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। चलो यही एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे लिखेंगे इसको बताइए। तो इंटरवल में ओपन इंटरवल 3 से 5, इसका मतलब 3 और 5 उसमें शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 4 है, या तो आप इसको 3 और 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। चलिए इसको कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पर, तो सर 3 और 4, तो यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये
5 है और 6 भी होगा, हमको भी मतलब है 3 और 5 से। तो 3 5, 3 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग ओपन करके बनाएंगे, ऐसे करके खोल देंगे इसको और इसके बीच का सारा नंबर इसमें शामिल है। बस बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यही हो गया आपका ओपन इंटरवल 3 से 5। मतलब इसमें दुनिया का वो सारा रियल नंबर लिखा हुआ है जो 3 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, 3 और 5 उसमें नहीं है, 3 और 5 नहीं है, मतलब 3 और 5 खाली है। देखो 3 छोड़ के 5 छोड़ के उससे बड़ा नंबर, उससे जितना छोटा नंबर सब इसमें मौजूद। मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये मैंने लिखा है जो x है वो -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। कितने लोग इसको बना सकते हैं? ओपन में कैसे लिखेंगे इसको बोलिए तो? ओपन में इधर भी ओपन है, खुला हुआ है, लेस द इक्वल टू नहीं, इसका मतलब खुला हुआ, -2 से बड़ा और 3 से छोटा। चलो ज़रा सा बनाओ तो इसका डायग्राम हम जानना चाह रहे हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। या इसी को लिखने का और भी तरीका है, ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में -2 से 3, इसका भी मतलब ओपन ही होता है जी। स्मॉल ब्रैकेट अगर आपने लगा दिया है तो उसका भी मतलब क्या होगा? ओपन ही होगा। चलो मतलब उसमें -2 शामिल नहीं होगा, 3 शामिल नहीं होगा, उसके बीच का जितना नंबर है रियल नंबर, दुनिया का सारा नंबर आपको लिखना है। तो बैठ के लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरवल का। हो गया? बहुत अच्छा। थोड़ा सा और गोल करके बनाओ ताकि ये खुला खुला लगे, वाइट दिखना चाहिए। हाँ ये ठीक बनाया है, एकदम ठीक बनाया। दिखाओ तो, हाँ ठीक बनाई हो। तुमसे बना जी सलाह, कायनात, सलाह दिखाओ, बना रही हो। राशिद, रेहान, ऋषभ से बन रहा है। ऋषभ बोलो। पेन का मतलब खुला हुआ। हो गया तुम्हारा? दिखाओ तो ऐसे। हाँ ठीक है। सुनिए यहाँ देखिए, ओपन का मतलब होगा खुला हुआ। मेरे पास मार्कर है वाइट बोर्ड पर, तब मिटा दे रहे हैं। आपको होशियारी से बनाना है कि मिटाना ना पड़े। आपको मिटाना कैसे पड़ेगा? कलम से लिख रहे हैं ना आप लोग, तो ना मिटा पाइएगा। ध्यान से लिखना है। -2 देखो यहाँ पर मान लो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो आपको पहले ही इसको खाली करके रखना है। मिटाने वाला सिस्टम आपको अलाउ नहीं है, हम नहीं मिटा रहे हैं। यहाँ से 3 खाली करना है, पहले खोल के आपको रखना है इसको, और उसके बाद इसको पूरा क्या करना है? बोल्ड कर देना है। बस हो गया। दिस इज़ ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 से 3। मतलब इसमें दुनिया का वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो -2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। और भी लिखने का तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं -2 से 3। बोलिए, ये बात आई समझ में? बन जाएगा ऐसा सवाल? बन जाएगा। छोड़ें इसको, आगे बढ़ें। एक और बना दीजिए, खाली बना लेना अपने कॉपी में, एकदम फास्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, क्योंकि ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, चलो जल्दी से को निकालो तो, जल्दी से को निकालिए। -1 से बड़ा और 1 से छोटा। कैसे लिखेंगे इसको? ओपन में बताइए कैसे लिखेंगे जी? -1 से बड़ा, 1 से छोटा, यहाँ पर ओपन खोल देंगे, -1 और 1 हो जाएगा। चलो डायग्राम बनाइए तो इसका जल्दी से डायग्राम बनाइए। मेरे ख्याल से सब लोग बना लेंगे, है ना जी? ये तो मेरे ख्याल से सभी बना लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0, बीच में आ गया यहाँ पर -1, और यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -2। तो हमको मतलब है -1 और 1 से। -1 को खोल के रखना है, 1 को भी खोल के रखना है, बाकी पूरा नंबर बोल्ड कर देंगे। देखो ऐसे करके बना लीजिए, इसको लिख दीजिए -1 से 1। बना दिया आप लोग? सेम है देखिए ऐसा फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इसका नाम है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। हाँ वेरी गुड, तुम समझ गई हो। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या इसी का नाम है, एक और नाम है। 10 कहाँ बजा अभी? तुम घर ही देख रहे हो उतना देर से? अच्छा, लड़का की बात का है माने तुम? बोले तो बोले नहीं, अभी 10 न बजा। चलो यहाँ लिखो। और इसका नाम है, देखिए इसका नाम है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या लिखेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल। एक और इसका नाम है राइट हाफ
ओपन इंटरवल, मतलब ये हुआ दाहिने तरफ आधा खुला हुआ, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इंटरवल, अभी तो इंटरवल का शुरुआतें की है, चार्ट तो मेन इंटरवल है, उसका छोटा छोटा सब इंटरवल है, तो ज़्यादा टाइम ना लगेगा, बस ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, इंटरवल ख़त्म कर देंगे तब ना कल से ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो मन लगेगा। पता चला आज का टॉपिक फिर कल पढ़ा रहे हैं। स्टॉप कीजिए। अब इसमें एक एक हम एग्जांपल देंगे, ज़्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है? एक एक एग्जांपल देंगे, एकदम ज़्यादा नहीं देंगे एग्जांपल। आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। देखो, क्लोज्ड मतलब पहले बंद और बाद में खुला हुआ। इसका मतलब वो सारा एक्स होगा, गप नहीं करो रेहान, यहाँ ध्यान दो, वो सारा एक्स होगा जो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, बोलो रियल नंबर, यहाँ ध्यान दो। एंड ये कहता है जो x का मान है वो a या a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, बोलो छोटा होगा। मतलब इधर बंद और उधर खुला हुआ, राइट साइड में खुला हुआ, इसीलिए इसका नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल। a के तरफ बंद है और b की तरफ क्या, बोलो खुला हुआ है। इसको बोलो और कैसे लिख सकते हैं, बोलो जी रेहान, इसको और कैसे लिख सकते हैं? a के तरफ बंद का एक ही साइन है और खुला का एक और साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। तो यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है लिखने में, ये भी लिख सकते हैं आप। देखने में ख़राब लग रहा है ना वो? हाँ, तो इसी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। इधर क्लोज्ड इधर ओपन, मतलब इसमें बी शामिल नहीं है, ए शामिल ना, मिटाएंगे नहीं, तरीका वो भी है, तो उसको भी आपको जानना है। चलिए कैसे करेंगे, बोलो ए यहाँ है, बी यहाँ है, बोलिए ए शामिल है, ए को इंक्लूड कर रहे हैं, बी एक्सक्लूड है, बी नहीं शामिल है, ए इंक्लूड है, अब बी एक्सक्लूड है, बी को करेंगे ओपन और यहाँ पूरा कर देंगे बोल्ड। दिस इज़ ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बात समझ में? हाँ, जो शामिल है उसको पूरा बोल्ड करेंगे और जो शामिल नहीं है उसको कर देंगे हम लोग ओपन। देखिए इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए सिर्फ, जैसे मैंने कहा वो सारा x लिखना है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, एंड जो x है वो 3 या 3 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, या 5 या 6 से क्या होगा, छोटा होगा। बोलिए कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए 3 शामिल है तो इधर क्लोज्ड, काहे गप कर रहे हो तुम लोग, जो बात से मना कर रहे हैं वही काम कर रहे हो। यहाँ लिखो जल्दी से। कैसे लिखेंगे इसको, बोलिए इसको कैसे लिखेंगे? 3 या 3 से बड़ा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है, मान लेते हैं 6 है। तो 3 या 3 से बड़ा, तो 3 को कर देंगे बोल्ड, 6 पर कर देंगे ओपन, खोल देंगे और इसको पूरा ऐसे रंग देंगे। बात समझ में आई? इजी है ये, इसको बोलते हैं 3 से 6 ओपन। चलो बस हो गया, ख़त्म। एक एग्जांपल लिखिए, इसका नाम है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन, मतलब जैसा क्लोज होगा वो वाला पॉइंट उसमें शामिल है और जो ओपन है वो वाला 6 छोड़ के मतलब 6 छोड़ के सारा नंबर, 6 से छोटा और 3 और 3 से बड़ा सारा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। दुनिया का जितना नंबर इस टाइप का हो सकता है वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। इसका नाम है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। चलिए नंबर 4, जल्दी से लिखिए इसको। और नंबर 4 में आ जाएंगे कौन सा, बताओ तो? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। वेरी गुड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, या क्या बोलेंगे इसको, बोलो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन, यहाँ क्लोज नहीं लिखते हैं, लेफ्ट हाफ माने बाएं तरफ खुला हुआ आधा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, बाएं तरफ आधा खुला हुआ इंटरवल। इसको भेज देते हैं घर, अभी बुला रहे हैं, गाड़ी मंगा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, कैब बुक कर दिए हैं। लिखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने से आप लोग समझ चुके हैं। तो हल्का सा चेंज होने वाला है यहाँ पर, हल्का सा चेंज होगा। चलो मेरे साथ लिखते जाओ, बगल से लिखो, तुम दिखा दो उसको, तुम हाथ हटा के लिखो। चलो इसमें क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़िए यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स लिखेंगे, बोलो वो सारा एक्स लिखेंगे जो कहाँ से हो, रियल नंबर से। एंड क्या होना चाहिए, बोलिए सबसे पहले बोल रहा पहले ओपन और बाद में
क्लोज्ड, यानी कि पहले जो x का मान है वो a से बड़ा होगा लेकिन b या b से क्या होगा बोलो, छोटा होगा। क्लोज जहाँ पर है वहाँ पर ब्रैकेट बंद होगा, घुमा हुआ, यानी कि इधर है ओपन, a पर ओपन और b पर कैसा है बोलो, क्लोज्ड। एक और तरीका लिखने का, a पर ओपन है और b पर लेकिन क्लोज्ड है, ऐसे लिखना आप, ठीक है, ध्यान से लिखना होगा। a पर ओपन है और b पर क्या है जी, क्लोज्ड है। फिगर कैसे बनाइएगा इसका, बोलिए। फिगर बना सकते हैं आप इसको ऐसे करके, तो बोल्ड नहीं करेंगे। हाँ, बस a को आप खुला रखिएगा, दिस इज़ a, दिस इज़ b, a को खोल के रखिएगा और b पर पूरा बोल्ड कर दीजिएगा। बस इतना ही सा कहानी है। इसको जितना अच्छे से समझिएगा आगे का टॉपिक उतना मज़ा आएगा आपको समझने में। दिस इज़ a पर ओपन है और b पर क्लोज्ड है। हाँ, दिखा रहे हैं इसका यूज़, अभी दिखेगा, अभी देखो ना साइन का जैसे ग्राफ बताएंगे, जैसे साइन का भी ग्राफ दिखाएंगे आपको वो सब कुछ दिखने लगेगा, इंटरवल का कंसेप्ट। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, वो सारा x लिखना है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड जो x है वो 2 से बड़ा है और 3 या 3 से 4 या 4 से क्या है, छोटा है। कैसे लिखेंगे इसको बताओ। इसको लिखेंगे हम लोग 2 पर ओपन है और 4 पर क्लोज्ड है, ऐसे करके। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम भी आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 2 पर खोल देना है और 4 पर क्लोज्ड कर देना है, बस इसको पूरा रंग देना है। 2 पर ओपन, 4 पर क्लोज्ड। इसको ऐसे खोल के पहले से आप इसको लिखिएगा ताकि आपको मिटाना ना पड़े। रुको ना जी बच्चा, हो गया। कैसे बनाइएगा आप, देखो 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 देखो, कह रहा है वो सारा x लिखना है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, रियल नंबर होना चाहिए। एंड जो x का मान है वो a या a से बड़ा होना चाहिए। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे हम बोलेंगे 5 या 5 से बड़ा नंबर, तो 5, उसके बाद 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, क्योंकि उसने रोका ही नहीं है कि कहाँ पर जाकर रुकना है। 5 से बड़ा सा इनफाइनाइट तक, तो यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ देखोगे स्टार्ट होगा ए से, ए भी उसमें क्या है बोलो, शामिल है, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक पॉजिटिव में चला जाएगा। जब अनंत होता है तो वहाँ पर लगाते हैं ओपन इंटरवल, अनंत पर क्लोज नहीं होगा। अनंत कितना बड़ा नंबर हमको पता ही नहीं है, फिक्स नहीं हुआ, तो ए से लेके कहाँ तक जाएगा बोलो जी, अनंत तक जाएगा। कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम बोलो। डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए a है और यहाँ पर पूरा नंबर जाएगा, तो a शामिल है उसमें। a क्या है बोलो, यहाँ देखो a शामिल है, और a से कहाँ तक जाएगा बोलो, अनंत तक जाएगा। एकदम सीधा करते जाएंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और तीर का निशान बड़ा सा बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस इनफाइनाइट। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a से लेके अब प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें वो दुनिया का सारा नंबर लिखा हो जो a या a से बड़ा हो, और कहाँ तक, अनंत तक लिखा हुआ। एकदम बोल्ड करके लिखेंगे, उधर जाता ही जा रहा है, रुका ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ए से स्टार्ट हुआ और चलता ही जा रहा है। एक तो एग्जांपल लिख लीजिए इसमें। इसका नाम ना, ये बिना नामे के आदमी, ये आदमी ऐसा है जिसका नामे नहीं रखा गया बचपन में। चलो, एंड आज हम लोग इसका नामांकन करेंगे, इसका नाम रखा जाएगा। चलो, इसका मैंने लिखा 2 से बड़ा। क्या बना सकते हैं आप इसको, 2 शामिल रहेगा, 2 से बड़ा सारे नंबर शामिल रहेगा इसमें। बनाओ, अपने से बनाओ जल्दी से। 2 से लेके कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, बस अनंत पर बस खोल के रखना है। 2 कहाँ पर होगा 2 जी, तो सर यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो सर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, हमको 2 से पकड़ना है, और यहाँ 3 होगा। तो 2 से बड़ा सारा नंबर पूरा रंग आएगा, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, और तीर का निशान बड़ा सा बना दीजिएगा, तीर का निशान, ताकि ये दिखे कि यहाँ से 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये हो गया 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ये बात समझ में आई। पीछे बैठोगे तुम, कहीं हॉक बॉक कर रहे हो, घर जाना है। घर किसको क्यों जाना है पहले ये बताओ। किसी को जाना है, घर जाना चाहते हैं, 1-2 आदमी भी रहेंगे तो अभी हम इस, अच्छा हम पहले मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि आज ब्रेकफास्ट करके आना है या लंच लेके आना है, पैक करके लेके चले आना।
हम पढ़ाते रहेंगे, आप खाते रहिएगा पीछे बैठ के, है ना। ये ऐसे ही पढ़ाई चलेगी। अब सुनिए 6 नंबर, बस एक एग्जांपल लिखो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो a से बड़ा है। क्या इसका बना सकते हैं आप लोग? वही कहानी, बस यहाँ पर खुला रहेगा। हो गया, एक लाइन का तो काम है। इसीलिए अब बोलेंगे सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारा रियल नंबर a से बड़ा हो, तो a से बड़ा में मतलब a शामिल नहीं है। और कहाँ तक जाएगा बोलो? अनंत तक जाएगा। ये देखिए, ये साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a शामिल नहीं है, a खुला हुआ है, और कहाँ तक जाएगा बोलो? अनंत तक जाएगा। तुम पीछे जाके बैठो, तो निकलो यहाँ से जल्दी से, जल्दी निकलो, अभी जाके बैठ जाओ। हाँ, ये भी ऑक बॉक हो रहा है बच्चा। यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए। हाँ, बहुत सारा बच्चा जो है a है, a से कहाँ तक जाएगा बोलो? a से जाएगा अनंत तक, a खुला हुआ रहेगा। अपने से एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, आप लोग लिख लीजिए अपने से एग्जांपल। अपने से एग्जांपल सेट कीजिए, जल्दी सेट कीजिए अपने से एग्जांपल। यहाँ से सॉरी, ये हो जाएगा ओपन, a से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। बस बात समझ में आई? आ रहे हैं उस पर, वही आएगा अभी। पहले वाला हो गया। हाँ जी, ये जो खुला हुआ है, ये जो खुला हुआ है देखो, ये ना ध्यान दिए, ये बंद है, ये खुला हुआ है। हाँ, एग्जांपल अपने से लिखिए, डायरेक्ट दे दें एग्जांपल ऐसे करके। हम इसको ना लिखें, देखो ऐसे एग्जांपल दें, देखो तो कितने लोग समझ गए हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 3 और इनफाइनाइट, देखो बस इसका बना दीजिए डायग्राम, सामने में है। 3 से बड़ा लेकिन 3 शामिल नहीं, जैसे यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 3 से बड़ा 3 लेकिन शामिल नहीं होगा, और पूरा रंग देंगे, हो गया काम खत्म। अब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो हम लिख रहे हैं ना, छोड़ो इसको, ये लैंग्वेज छोड़ो, ऐसा समझ रहे हैं। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। बस इतना समझना आपको। नंबर 7 देखिए, यहाँ पर मैंने कहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो a से छोटा है। बोलो इस बार क्या हो गया? a से छोटा का मतलब क्या? जैसे बोलेंगे 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, इधर आ गया, इधर। हाँ, वेरी गुड। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 से देखो रुको a या a से छोटा ऐसे करते हैं। a या a से मैंने a उसमें शामिल है, और a से क्या होगा बोलो? छोटा नंबर। मैंने इधर आएंगे माइनस इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पर हमेशा खोल के रखेंगे। a या a से छोटा, a या a से छोटा, तो a या a से छोटा, मान लीजिए यहाँ पर a है, ठीक है, मान लेते हैं a है, तो a से छोटा किधर जाएगा बोलो? इधर जाएगा। माने a से छोटा, a भी उसमें शामिल है, पूरा कहाँ तक रंगाएगा जी? अनंत तक रंगा जाएगा। हो गया, खेल खत्म। लिख दो इसको, इसका एग्जांपल खुद से लिख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखिएगा इसका एग्जांपल बोलिए? डायरेक्ट ऐसे करके लिखें, ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट से 2, ऐसे ही लिख लो। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? 2 शामिल है, और 2 से छोटा सब नंबर, दुनिया का वो सारा नंबर जो 2 या 2 से छोटा हो। तो 2 या 2 से छोटा नंबर, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लेते हैं 1 है। देखो यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, बहुत सारा नंबर होगा। हमको देखना है 2 से छोटा और बराबर नंबर, 2 से छोटा और बराबर नंबर। बस ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। लिखना है इसको, ऐसे लिख दीजिए, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और 2 क्लोज्ड है इसमें। अगला क्या होगा बोलो तो जी? अगला क्या होगा 8 नंबर में? हाँ, बस इसी में ऐसे करके लिख दीजिएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो a से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस बार क्या होगा बोलो? a की तरफ खुला हुआ होगा, a से छोटा, a शामिल नहीं है। और कहाँ तक छोटा? अनंत तक, अनंत तक। a से छोटा और कहाँ तक जाएगा बोलो? अनंत तक। तो a को ऐसे करके खोल दीजिएगा, और कहाँ तक जाएगा जी? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा सर। बस चलो, a से छोटा, मान लीजिए ये a है, तो a पर आप ओपन करके रखिएगा। अब छोटा कहाँ तक जाना है जी? अनंत तक जाना है, अनंत तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट से a और ओपन इंटरवल। सब कुछ हो गया है ना? अब एग्जांपल लिख लीजिएगा खुद से। इसका एग्जांपल खुद से लिख सकते हैं क्या? एक तो डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं ऐसे करके। देखो, माइनस इनफाइनाइट से, और मैंने लिखा है -2। बोलो तो कितने लोग इसका बना सकते हैं फिगर?
माइनस इनफाइनाइट से -2 का मतलब क्या, -2 से छोटा, -2 शामिल उसमें नहीं होगा तो हाँ वेरी गुड, -1 न लेंगे, -2 से छोटा तो उधर से ना पूरा रंगा 0 1 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -1 और -2 और -3 कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो, यहाँ से -2 को खोल के रखेंगे यानी कि ये ओपन रहेगा, अब बाकी पूरा ऐसे कलर इधर हो जाएगा, बस इधर जाना है, छोटा नंबर कह रहा है तो छोटा कह रहा है तो माइनस इनफाइनाइट तक यहाँ आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए अपने से बना लीजिए इसको। देखो इसके बाद एक तो चीज़ देखेंगे पहले नोट में, तब 9 नंबर आगे बढ़ेंगे। देखो तो ज़रा इसको अगर कोई आदमी कह दे कि वो सारा नंबर लिखिए जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बोलो तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, दुनिया का सारा रियल नंबर आ गया कि नहीं आ गया, तो दुनिया का सारा रियल नंबर को कैसे लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ कोई कैद नहीं दिया है कहाँ से शुरू कहाँ से कर, खाली कह रहा है एक्स रियल नंबर, तो रियल नंबर तो इसका मतलब ये पूरा, ये जो लिखा हुआ ना ये जो माइनस इनफाइनाइट से इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से, जब भी कभी कैपिटल आर लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर है और उसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब ये नंबर ये पूरा रंगा हुआ रहेगा, पूरा कुछ बचा ही नहीं है, इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 5 यहाँ से जाओ 1 2 3 इनफाइनाइट तक प्लस में, और यहाँ -1 2 3 माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट से अब प्लस इनफाइनाइट तक, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, दुनिया का सारा रियल नंबर, सारा एक भी रियल नंबर नहीं छोड़ना इसमें, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब हुआ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जब भी कभी आर लिखा हुआ दिख जाए आपको समझ जाओ वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का इंटरवल जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ एन इंटरवल, एक इंटरवल एंड ए सेट, एक इंटरवल और एक सेट में जो डिफरेंस होता है उसका क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। मिटाएं इसको, हाँ 9 नंबर में यही है, इंटरवल का कहानी है, बस अब इसमें लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखाएगा, खाली सिंबल से काम चलेगा। सुनो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके 7, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग सब लोग स्टॉप स्टॉप, 2 से लेके 7 का क्या मतलब हुआ, 2 भी शामिल 7 भी शामिल और 2 और 7 के बीच का ऑल नंबर्स इसमें लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है घटाना है 3 और 5 को। सुनो, कह रहा है 2 से लेके 7 तक के बीच में जितना नंबर है और 2 और 7 इंक्लूडिंग सारे नंबर में सिर्फ हटा देना है किसको, 3 और 5 को, किसको हटा देना है बोलो, 3 और 5 को। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, सुनिए, तो कह रहा है कुछ नहीं, सबसे पहले आपको बनाना है इंटरवल, इंटरवल बनाना, क्या बनाना है बोलो, इंटरवल। कहाँ से स्टार्ट हुआ बोलो, 2 से, कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 भी लिख सकते हो समझाने के लिए, और कुछ नहीं। कह रहा है 2 शामिल है, 2 को शामिल कर लो, 7 शामिल है, 7 को शामिल कर लो, उसमें सारा नंबर लिखेंगे सिवाय 3 और 5 को छोड़ के। माइनस का मतलब होता है वो नंबर आपको क्या करना है, हटा देना है, मतलब 3 नहीं लिखना है, अब 5 को नहीं लिखना, 3 और 5 पर रहेगा ओपन, बाकी सारा रंग आएगा। बात समझ में आई, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ जितना घटाने कह रहा उसको हटा देना, बस वो वाला इस सिस्टम में नहीं आएगा, मतलब 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बाकी इसके 2 और 7 के बीच का सारा नंबर होगा इंक्लूडिंग 2 and 7। बात समझ में आई, तो ये इस इंटरवल का डायग्राम है, लिखिए तो इसको, ये जो इंटरवल लिखा हुआ है 2 से लेकर 7 तक का सारा नंबर सिवाय 3 और 5 को छोड़ के, मतलब 3 और 5 आपको छोड़ देना है, बाकी सब लिख देना है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल, 9 का 1 नंबर, 9 का 2 नंबर। चलो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 से लेके 7 तक लिखना है आपको, और उसमें हटाना है आपको 2 को, बस बना सकते हैं इसका डायग्राम, बना सकते हैं, इजी है, बोलो जी, हो जाएगा, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, रुको ना पहले,
हो गया हो गया यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, समझिए मेरा पार हो गया। 3 4 5 6 7, बस 2 को खाली खुला हुआ रखेंगे। ये 2 2 2 कहाँ है? 2 कहाँ है? 2 है ही नहीं इसमें, 2 तो इधर होता है, गड़बड़ हो गया। 5 लिखिए यहाँ पर, सही बात है, 2 तो इधर न है जी, इंटरवल से तो बाहर है 2। अब आइए 3 से लेके 5, 3 से लेके 7, उसमें 5 हटाना है तो 5 को हटा दो 20 से। ना 2 तो हटेगा ही नहीं, लिख सकती हो लेकिन 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 का कोई मतलब नहीं बनेगा। चलो कलर को मिटा दीजिए, ऐसे होगा। इसको सुधारो 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 जल्दी से, सुधारो उसको जल्दी से, कर पाइएगा ये सब? इजी है ना? चलिए -2 से 5 तक आपको लिखना है और उसमें घटाना है यानी कि हटाना है आपको -1 0 और 3। चलो बनाओ तो इसको जल्दी से, जल्दी बनाइए अपने कॉपी पर, जल्दी जल्दी जल्दी। -2 से 5 पहले बनाओ, जल्दी जल्दी। -2 से 5 के बीच में जल्दी बनाइए। सबसे पहले क्या आपने ऐसे बनाया, 2 से लेके 5 तक का डायग्राम प्लॉट किया। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ तो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे दिखाओ खड़ा करके बस। अब बीच वाला कौन रंगेगा? अधूरा, हाँ वो चीज़ बनाइए। इधर क्या खोल दी? 5 पर क्लोज ना, 5 देखो बंद है, 5 बंद है। हाँ वेरी गुड। देखिए -2 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब देखो 2 पर रंगना है, 5 पर बिल्कुल रंगना है, 5 इसमें शामिल है जी, तो 5 शामिल है तो 5 को रंगेंगे। और हटाना किसको बोलो? -1 सबसे पहले हटेगा, 0 हटेगा और कौन हटेगा? 3 हटेगा। बस इस सब को वाइट वाइट करके रखना है, मतलब इसको रंगना नहीं है, आपको ध्यान से काम करना है। आपके पास मिटाने का ऑप्शन नहीं है तो आपको थोड़ा होशियारी से इसको रंगना है, हड़बड़ करके न रंगिएगा, ये 3 नंबर इससे हट जाएगा। देखो ऐसा बनाया, बना ऐसा बन गया है, वेरी गुड। लास्ट इसका आखिरी बनाओ तो हाँ आधे बता रहे हैं 3 से लेके 2 और इसमें घटाना है -1 और 0। चलो आपको देखना सबसे पहले इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल है बोलो? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। पहले ओपन क्लोज मतलब 3 इस बार शामिल इसमें नहीं है, 2 शामिल है और 2 से छोटा नंबर शामिल है। बीच का हर नंबर ये सब हटाना, जल्दी हटाओ ना बनेगा। हाँ इस बार पहले आपको देखना ये इंटरवल कौन सा है। क्या जी शब्बीर कैसे बनाओगे इसको? बोलो कैसे बनेगा? -3 शामिल होगा इसमें, बोलो जी। सलाह ओपन है, ओपन का मतलब -3 शामिल नहीं, खुला रहेगा, यानी कि -3 पर खोलना है, -2 -1 0 1 और 2, बस 2 तक जाना है। 3 भी लिख सकते हैं समझने के लिए और कुछ नहीं। तो -3 पर ओपन रखना है, 2 पर क्लोज्ड करना है और बीच का आप नंबर देखेंगे। अब देखेंगे बीच का नंबर -1 जिसको हटाना है वो नंबर हटेगा। सॉरी ये नहीं, -1 को ओपन रखना है और 0 को ओपन रखना है, बस ये दोनों ओपन होगा। बाकी सबको रंग दीजिए, बस अब कुछ नहीं करना है, एकदम आँख बंद करके रंग देना है सबको। ये होगा पूरा कंप्लीट। समझ में आया? बन रहा है जी कायनात, डायग्राम सब बन रहा है अच्छे से। चलो लिखिए डिफरेंस ऑफ 2 इंटरवल्स नंबर 10 हो गया ना? घर पर जाके दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, देखिएगा कि क्या क्या बना है। डिफरेंस ऑफ, बस लास्ट टॉपिक आज के लिए, डिफरेंस ऑफ 2 इंटरवल्स, 2 इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। अब देखिएगा ध्यान से, अभी तक हम लोग एक इंटरवल और एक सेट देख रहे थे और अब आ गया है 2 इंटरवल। चलो सुनो, स्टॉप राइटिंग। देखिए जैसे आपसे कह रहा है 2 और 7 के बीच में या 2 और 8 के बीच में
2 और 8 का मतलब क्या हुआ, 2 भी शामिल 8 भी शामिल और 2 और 8 के बीच का सारा नंबर शामिल है। उसमें कह रहा घटाइए, क्या घटाना है, 3 और 5 घटाना है। देखो ये भी इंटरवल है, ये भी क्या है इंटर, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर। तो कैसे लिखेंगे, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप 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 कीजिए, स्टॉप कीजिए सब लोग। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 और यहाँ पर कितना हो गया बोलो, 8 और भी होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, बस इतना से मतलब। सुनो 2 शामिल है, सबसे पहले पहला वाला बनाएंगे, 2 शामिल है और 8 शामिल है, तो 2 को मिला लिया इसमें, 8 को मिला लिया इसमें, और उसके बाद आइए कह रहा कौन नंबर हटाना है, 3 और 5, और 3 और 5 के बीच का सब नंबर काट के हटाना है। तो 3 भी हटेगा इससे, घटेगा, 5 भी हटेगा इससे, और 3 और 5 के बीच का जितना नंबर है सब हटेगा। ये इंटरवल है, वो एक सेट में, उस सेट में एक नंबर हटता है, जो जो लिखा हुआ रहता है उसमें वो हटता है। देखो इस सेट का मतलब क्या, देखो ये कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ देखिएगा ये कर्ली ब्रैकेट मतलब ये हटाना है, ये हटाना, 3 नंबर हटेगा। लेकिन इसमें कितना नंबर हटेगा, 3 या 3 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा, सब नंबर काट के हटा दीजिए। तो सब नंबर कैसे हटेगा, देखो 3 हटा सबसे पहले, 3 से बड़ा सारा नंबर कटेगा, कटता जाएगा, कहाँ तक कटेगा बोलो, 5 या 5 से छोटा सब नंबर कटेगा। इतना नंबर कटेगा मतलब इतना नंबर को कलर नहीं करना है, मतलब ये कलर बस, और ये ओपन रहेगा, मतलब 3 हट रहे हैं यहाँ से, देखो 3 घट रहा है, 5 भी घट रहा है, 3 और 5 के बीच का सारा नंबर घट रहा है, ये भी आपका ओपन, और यहाँ हो जाएगा क्लोज्ड। काटेंगे ना, हम समझाने के लिए लिखे ऐसे, ऐसे खाली खाली रहेगा, समझाने के लिए लिखे कि ये वाला नंबर नहीं आना है, चूँकि कह रहा 3 भी हटाना है, 5 भी हटाना है, और 3 और 5 के बीच का सब नंबर हटाना है, मतलब ये सब हट जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको जल्दी से लिखिए और एक एग्जाम्पल आप लोग खुद बनाइए पहले। हो रियल नंबर का तो एग्जाम्पल ही देना भूल गए उसमें ना, अभी आया याद। चलो पहले छोटा सा बनाओ, 3 और 7 के बीच में लिखना है आपको, और इसमें हटाना है आपको 2 और 5 दे दें, लो 5। एक ट्विस्ट दे दें इसमें, रुको अभी ऐसे ही करो, चलो। हाँ तो वो फिर 5 को ना हटाना होता, 5 फिर शामिल हो जाता, वही चीज़ हम करना चाह रहे थे अभी। पहले यही बनाइए, पहले यही बनाइए, बस हो गया, लास्ट एक ख़त्म है। और बताइए, और कोई बना लिए हैं क्या इसको? 2 भी हटाना है, 5 भी हटाना है, और 2 और 5 के बीच का सारा नंबर हटाना है। देखो ना इतना काट के हटा देना है। तो इसके अंदर कौन कौन नंबर है पहले तुम ये बताओ? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बिल्कुल 3 भी है उसके अंदर, सब हटेगा। ये गड़बड़ लिखा गया क्या जी? ओहो सही बात है, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, तब तो 3 भी हट जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। सुधारिए तो, इसीलिए देखें नहीं बन पा रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ गलती से हम 2 लिख दे, 2 नहीं होगा, यहाँ तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 5 7 तक जा ही रहा है, तो कहाँ से वहाँ से आ जाएगा 2 हटेगा तो इधर वाला सारा नंबर हट जाएगा। चलो ठीक समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 और 7, तो 3 शामिल, 7 शामिल, 4 हटाना है, 5 हटाना है, इसके बीच का सब नंबर हटा देना है। 4 हटाना है जी, 5 हटाना है, इसके बीच का सब नंबर हटाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छूछा नहीं करना, एकदम कलर नहीं करना, यहाँ कलर होगा, इधर कलर होगा, बस। बात समझ में आई? यहाँ देखिए अच्छा कोई बात नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था R का मतलब क्या होता है, बोलो। R का मतलब माइनस इनफाइनाइट से, बोलो जी, प्लस इनफाइनाइट। तो अगर मैंने आपसे ये कहा, सुनिए, कि R में घटाना है -1 से 1, तो क्या मतलब हुआ इसका, बोलो तो कोई आदमी? R का मतलब पूरा रियल नंबर में से वो नंबर घटाना है जो -1 और 1 हो, और उसके बीच का सारा नंबर। तो क्या ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा? देखो तो ज़रा ध्यान से, ये सारा नंबर हो जाएगा, बस यहाँ पर देखना है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना बोलो, -1 है। तो सर -1 और 1 हटा देना है, इससे हटा देना है, किससे? इस वाले से। तो इससे -1 हटा देना है, 1 को हटा देना, इसके बीच का सारा नंबर हटा देना। तो बचा कौन? इधर वाला सारा नंबर बच गया, देखो इधर वाला सारा नंबर बच गया। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो?
हाँ उसी से ना घट रहा है, इसका मतलब यही हुआ, देखो जी, इसीलिए तो हम पहले लिख दिए थे उसको। इसका मतलब ये हुआ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में घटाना है किसको, हमको बोलो -1 से 1 को। तो इस पूरे में से, ये पूरा रियल नंबर है, पूरे में से कितना काट के हटाना है, -1 से 1 वाला पार्ट, -1 से 1 वाला पार्ट हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा। मतलब ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये है r माइनस में 1 से 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आ गई। चलिए लास्ट बनाइए, -1 से 1, हाँ आखिरी। इसका कौन बनाएंगे सही जवाब, इसका बनाना। इसका मतलब सीधा यही होता है, रियल नंबर के सेट में, यह है रियल नंबर का सेट, ये रियल नंबर का सेट है। देखो इनफाइनाइट से इसमें घटाना कितना है आपको, -1 से 1 घटाना है। बोलो बोलो तो रियल नंबर के सेट में बस लास्ट है, इसको बना दीजिए, खेल ख़त्म। और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, हाँ वही वाला न है, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा देखो ध्यान से। ओपन कर दिए हैं, इस बार -1 और 1 नहीं घटेगा, इस बार -1 और 1 नहीं घटे, खाली उसके बीच का मान घटाना है आपको। किसको घटाना है बोलिए, इस पूरे रियल नंबर में से किसको काट के हटाना है, जो मान -1 से बड़ा है और 1 से क्या है बोलो, छोटा है। यानी कि यहाँ से जो मान हटेगा वो हटेगा 0, यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 है। देखो इससे कौन मान हटेगा, इससे वो मान हटेगा जो इसमें है। इसमें कौन कौन नंबर है, इसमें वो नंबर है जो -1 से बड़ा है और 1 से क्या है बोलो, छोटा है। तो बस ख़त्म कर रहे हैं इसको, हाँ ये रंग आ जाएगा और इसके बीच का रंग बोल्ड हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये हो गया वो सारा r जो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक बार और रिवीजन करा देंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा घर पर, एक तो ना होगा तो पिछले साल वाला जो हाथ से बनाया हुआ वीडियो है उसको हम सेंड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, उसको अभी आप देख सकते हैं। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।